हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डीजीबी न्यूज। डीजीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर दिन रविवार, हिंदी तिथि। चलिए आज के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंच गए हैं। 43 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने कुवैत दौरा किया था। मोदी का एयरपोर्ट पर वेलकम हुआ। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्मेंस किया। इसके बाद पीएम मोदी अमीर शेख मैसाल अल अहमद से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा संबंधों पर बातचीत होगी। मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत बोर्ड ने ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य के 2573 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन 12वीं पास स्टूडेंट कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mponline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 24 दिसंबर 2024 से शुरू है और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 23 जनवरी 2025 है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का खर्चा सारा दिल्ली सरकार उठाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई, जिसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के चलते टल गया। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर और अध्ययन करने को कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले में केस चलाने की परमिशन ईडी को मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजीबी सक्सेना ने जांच एजेंसी को अनुमति दी है। आम आदमी पार्टी ने इसे अंबेडकर मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। जयपुर अजमेर हादसे में 15 से 20 लोगों की मौत हो गई। हादसे की बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो है लापरवाही। कि यू टर्न की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। 3 साल के इंतजार के बाद रिंग रोड तो शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 साल बाद भी क्लोवर लीफ नहीं बनाए गए हैं। इसी खामी की वजह से एलपीजी के टैंकर ने यू टर्न लिया और केमिकल से भरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर एमसीडी ने बैठक की। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में एडमिशन लेने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए हैं और जिन बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं उनकी पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाए। पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रोबिन कपड़े बनाने वाली कंपनी सेंचुरीज लाइफ ऑफ ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और मैनेजर हैं। उन पर आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटा गया, लेकिन अकाउंट में जमा नहीं किया गया। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार 14 दिसंबर को सोना 76,922 रुपए था, जो आज 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,545 रुपए गिरी। वहीं चांदी पिछले शनिवार को 89,976 रुपए पर थी, जो अब 85,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। रूस के कजान शहर में अमेरिका से 9/11 जैसा हमला हुआ। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। अभी तक हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं मिली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में दोपहर लैंडस्लाइड हुई। इससे नेशनल हाईवे बंद हो गया। कई वाहन जाम में फंस गए। हाईवे में मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस ने अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं दी। मीन राशि के जातकों की ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आपसी तालमेल से उसका हल निकल जाएगा। बिजनेस को लेकर कोई योजना बनाई है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। आपको अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। सेहत के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे और शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा।
हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात को हिसार का बालसमंद में सबसे ज्यादा ठंड रही। तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस आ गया है। इसी बीच कुछ क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा। हिसार की विजिबिलिटी 400 मीटर रहेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा राज्य के कुछ स्थानों में आज कोहरे का अलर्ट जारी रहेगा। IMD के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में 23 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आज बहुत ठंड होगी। अगले 40 दिन तक यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री तक पहुँच चुका है। यहाँ 133 साल में तीसरी बार पारा इतने नीचे पहुँचा है। राजस्थान में 23 दिसंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कोटा संभाग के 4 जिलों में 23 से 24 दिसंबर को बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।